जी हेलो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पेपर हो गया, कैसा हुआ भाई पेपर? कमेंट में ज़रूर बताएंगे हर कोई कि कैसा गया है पेपर, क्योंकि मैथ्स बहुत इजी था, है ना। अगर मैं ये लाइन बोल दूं तो हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट मुझे बुरा भला कहने लगे, लेकिन हाँ, टफ तो नहीं था। मॉडरेट कुछ क्वेश्चन छोड़ दी जाए, 25, मैं फिर कह रहा हूँ 30 में से आप 5 क्वेश्चन छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? मत करो अटेम्प्ट। 25 क्वेश्चन पूरे पूरे सही हो सकते हैं आपके। कैसे, अभी बात करेंगे। पूरी आंसर की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में कितना स्कोर आप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आंसर की बन चुकी है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। जैसे पेपर 2 में सारे ही चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आए, तो पेपर 1 में साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है। जिनका पेपर कल है वो इस एनालिसिस को जरूर देख के जाएंगे, यहाँ से उन्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि 7500 की धनराशि 8 वर्षों के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी दर पर पुनः निवेश कर दिया जाता है, तो अंतिम राशि क्या होगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 2 जो प्राप्त राशि होती है उसे फिर से निवेश कर दिया। क्या कह रहा है? वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, प्राप्त राशि को 2 वर्षों के लिए उसी दर पर दोबारा निवेश कर दिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सीधा सीधा इसका जो आंसर आया था वो 10,700। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसका आंसर बी ऑप्शन रहा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। भाई पहले 8% का निकाल लेंगे, 8 या 24% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, फिर जो आया है उसे 2 और 8 16% और निकाल के ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन था। एक और इससे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर 4910 है जी। 4910 ये रहा। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार कार्यालय का फर्श 24.8 मीटर लंबा और ये इतना चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो फर्श बिछाने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो फर्श का सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, और इनटू कर देंगे प्रति वर्ग मीटर से जो खर्चा आ रहा है उससे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन, 2 कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे और कुछ नहीं। 93 की बात करेंगे। एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है, तो 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरा जाएगा? मतलब अगर 12 घंटे में 18 है तो 100, अगर 12 मिनट में तो 180 मिनट में कितना होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 270 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अरे भाई कर लेंगे कि नहीं? 12 में 18, यूनिटरी मेथड 1 में 18/12, और 180 मिनट में कितना? इंटू कर देंगे दोनों तरफ 180। बोलो हाँ या ना। ये कट जाएगा 15 बार, 15 गुना 18 कितना होता है? 270, है ना। तो जो कैलकुलेटिव आपकी कैलकुलेशन आसान बना सकता है, तो उसमें आसान भी बनानी थी। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। एक वर्ग त्रिभुज के तीनों कोणों को होकर गुजरता है, तो परिकेंद्र की त्रिज्या बताइए। सरकम रेडियस इसने पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 94 है, तो सरकम रेडियस अगेन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका 10.625 ये होगा। 10.625 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। भाई कैलकुलेटिव है आपका ना, 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पर बड़े कैलकुलेशन वाले आए हैं। एक डब्बा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन डब्बे इससे प्राप्त किए जा सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऊपर सबसे बड़े बड़े वाले का आयतन, नीचे छोटे वाले का आयतन, इतना काट देना है बस। ये कितना आ जाएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 2, और ये भी, ये कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 2। तो 30, 15 15 और 30, ये आ गया आंसर। 30 ही है ना इसका आंसर? जी हाँ, आपका भी 30 ही आया होगा। ठीक है, अभी देखते चलना है ना हम लोग। फिर देख लो, ये आसान क्वेश्चन था। अगर ऊपर 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, तो नीचे ये भी थे कि 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बहुत कैलकुलेशन वाला था उसे आप स्किप कर सकते थे मेरे ख्याल से, है ना। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन फिर ये आता है ना कि सर टाइम नहीं रहा, हम आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इसीलिए टाइम हमारा एग्जामिनर चालू था इस बार, उसने पहले 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाल दिए। जो उनमें उलझ के रह गया वो बात तक नहीं पहुंचा होगा। जिसने स्मार्ट वर्क किया होगा, आगे चला होगा, वो देख लो क्वेश्चन क्या करके आया होगा। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ी, 3 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, तो उसका आयतन बताओ। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया आपका, 30 आंसर आ गया। अब चलते हैं 97 की तरफ।
देख रहे हो आगे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कैलकुलेटिव। 97 आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सैटरडे। सैटरडे कहीं दिया हुआ है हमें शनिवार, पहला ऑप्शन। इसने भाई ने जिसका भी पेपर है उसने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। एक वर्ग के विकर्ण का विकर्ण जो है वो 9.√2 है। तो देखो अगर वर्ग है, वर्ग का विकर्ण जो है 9√2 है, तो √2 को छोड़ दो, ये उसकी भुजाएं रही होगी। एरिया रहा होगा 9 का स्क्वायर जो कि होता है 81। ठीक है, जो कि होता है 81। ठीक है मेरे भाई, बोलिए इसमें इसका आंसर बी आ गया या नहीं आ गया? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन होना चाहिए था। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है, फिर 8.4% घटाया जाता है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, जैसे ये आ जाएगा दिस माइनस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जो बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस। ठीक है, दिस बाय 100। ठीक है, ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो बिल्कुल सही बात है। इसमें से इसे घटा लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4.1, और 4.1 में से इसे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3.05%। ऐसा है, ये रहा। तो इन्होंने भी सॉल्व किया था, इसी तरीके से सॉल्व किया, इनका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया बात है। एक आपके पास डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन आया था। भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़े दिए गए हैं। ये जनसंख्या है और ये परसेंटेज इनकी जो लिटरेसी परसेंटेज है। मैं फिर यही कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे जो पड़ गया होगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना और ये डाटा बड़ा खतरनाक सा है, तो ऐसा डाटा देख के क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। डी ही आया भाई आप लोगों का यहाँ पे, डी वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, यह है ना। मुझे बताना भाई कितने आंसर आपके ठीक हो रहे, साथ साथ बताते हुए चलना। फिर अगेन ये क्वेश्चन 101 की अगर बात करें तो फिर से अगेन कैलेंडर पे क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर है संडे। संडे लगाया इन्होंने, नहीं रविवार। 1 जनवरी 2000 को अगर शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन रहा होगा? तो वो रहा होगा रविवार, है ना, एक दिन अगला। 102 तो आसान है भाई, 9:15 पे चलिए, 1:45 पे पहुंचिए। तो 9 अगर मैं बताऊं 9:15 से पहले 12:15 पे पहुंचता हूं मान लो, तो मेरे भाई कितना 3 घंटे ये हुआ, और 12:15 से फिर 1:45 पे 1.5 घंटा ये हुआ, तो 4.5 घंटे हमारा यहाँ पर आंसर ये रहा। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो, मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि भाई साहब 9.09% जो होता है वो 1/11 होता है। ये बात याद है आपको, परसेंटेज में पढ़ाई थी। तो इस परसेंटेज को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/11 हो जाएगा। 77 का 1/11 कितना है? बी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कैलकुलेटिव थे, अगर उन्हें छोड़ के आप थोड़ी सी समझदारी दिखा गए होंगे तो उतनी देर में, जितनी देर में आप एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उतनी देर में अगले 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यही समझदारी आपको दिखानी होती है। मैंने आपको बताया क्या बढ़िया तरीका बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर अंतर सेम है तो यहाँ 17 18 में 1 का, 29 30 23 24 19 20 सब में 1 1 का अंतर है। तो छोटा वो होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा, बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ऐसे, छोटा बड़ा 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 फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले आएगा 17/18, फिर आएगा 19/20, फिर आएगा 29/24, 23/24, 29/30। ए ऑप्शन है। ये इसने भी किया है, जिसने भी पेपर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 105। एक आयत का परिमाप 50 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 है, तो आयत की लंबाई क्या होगी? परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना अगर 50 है तो ये 25 रहा होगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस। बी ऑप्शन होगा 15। ठीक है जी, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि जो लेंथी क्वेश्चन है उन्हें स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आपके लिए आसान क्वेश्चन बैठे हैं कि आओ मुझे सॉल्व करो, और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसने क्या पूछा है? इसका अनुपात बताना है। दशमलव से दशमलव कट जाएंगे मेरे भाई सारे के सारे, और अगर मैं 25 से काटूंगा या 75 से कट जाएगा, ये 75 नहीं, 75 से नहीं कटेगा, 25 से कटेगा। सबसे पहले 25 से काटते हैं, तो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है ना, दशमलव से दशमलव उड़ गया। ठीक है, और अगर 25 से काटेंगे तो ये जाएगा मेरा 12 और 3 15 बार। ठीक है, और फिर ये कट जाएगा 1:3। ऐसा ऑप्शन है डी, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का डी ऑप्शन है। ठीक है, 1:3। अगेन क्वेश्चन नंबर 107, अगेन थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है आपको। सी ऑप्शन होगा इसका, इसने भी सही लगाया, सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन 2021-2022 आप देख लेना।
9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो 9 को 4 बार जोड़ देंगे 36। फिर मैंने देखो कहा ना कि एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ते तो अगले 4 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। इसका सरलतम रूप लिखना है भाई 2x अपॉन 4x स्क्वायर का सरलतम रूप लिखना है। अगर नहीं लिखा जा रहा तो x बराबर 1 पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा, या एक x से x कट गया, ठीक है, या 1 भी पुट छोड़ो और ये कट गया तो 1/2x, 1/2x, ये आंसर सही है बिल्कुल, ए ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, अभी यहां तक ठीक ठीक चला हुआ है आपका सभी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110। एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है डेली और 6वें दिन विश्राम करता है, तो औसत ज्ञात करें। ये क्या क्वेश्चन है? क्या मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसका आंसर होगा 3.33। इसने भी नहीं किया, देखो इसने समझदारी की है कि खामखा सबको जोड़ना है घटाना है, इससे अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो कि सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। और इसने देखा भी होगा क्या क्वेश्चन है। 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में 7% पर वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो 28% हो जाएगा, या 7% 600 का होता है 42, तो 1 साल में 42 हो जाएगा, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 168। आप देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अगेन डिस्काउंट का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराया था मैंने आपको, जब लास्ट मैराथन ली उसमें भी। एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक करता है और 11% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो अगर मान लीजिए या तो जो चीज 100 की थी वो 130 की कर दी और 130 पे 11% का छूट दे दिया। 130 का 10% होता है 13 और 1% होगा 1.3, तो 14.3 का उसने क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो 130 में से 14 गया तो 116, 115.7, तो 15.7 का जो है उसे फायदा हुआ। यही है, ये भी करके आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 113 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एलसीएम लेना है यहाँ पर। 3 उत्पादक इकाइयां 13.5 मिनट, 18 मिनट और 22.5 मिनट के बाद पुनः शुरू होती है, तो वे फिर कब से एक साथ शुरू होगी? मैंने आपको दशमलव का एलसीएम, डेसिमल का एलसीएम लेना सिखाया था बहुत अच्छे से। मैंने कहा था कि बेस सेम कर लेंगे और बेस सेम करके इसका आंसर आ जाएगा 113। क्वेश्चन नंबर किया भाई आपने 113 या नहीं किया? 270 मिनट, इन्होंने भी आंसर डी दिया है, 270 मिनट बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 114 का जो आंसर है, ए बी सी माध्यिकाएं ए डी बी सी एफ केंद्रक जी पर मिलती है। ओके, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 72 है तो ए जी बी का कितना होगा? तो 3 बराबर हिस्सों में बटेगा, 72 का बटा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पर 15 कॉपियां 270 में खरीदी और प्रत्येक 21 में। अगर 15 270 में खरीदी तो एक 18 में खरीदी होगी, 270 बटे 18, तो 18 की चीज 21 में बेची, 3 का लाभ हुआ किस पे? 18 पे गुना 100। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? 1/6 कितना होता है? 16.67%। 115 क्वेश्चन नंबर हो गया। ठीक है, अभी बस आप देखते चलो कि क्वेश्चन क्या है ना। एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर भूमि का मानचित्र करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटे में कितने हेक्टेयर करेगा? तो 8 और 21 का अनुपात देख लेंगे, 8 और 21 का। तो 8 में कितना करता है? 96, तो 1 में कितना करेगा? 12, और 21 में कितना करेगा? गुना 12 कर देंगे तो लास्ट में 2 आएगा और 252। ये रहा डी ऑप्शन, इन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया है। तो आपने एक बात तो देख ली होगी कि यार मुश्किल पेपर तो नहीं था। 273, अगर मैं 4368 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 273 आएगा। बताओ इसे कैसे टफ कह सकते हैं? इसे तो टफ कह ही नहीं सकते। अगेन दशमलव में आपको एलसीएम लेना था, दशमलव में अगेन एलसीएम लेना था और दशमलव में 16.8। इसका आंसर क्या होगा? 16.8। कैसे? इसे 42 कर लो, दशमलव हटा लो 56, और ये कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, इनका आ जाएगा 168। ठीक है, 168 यही आएगा। एक एक पॉइंट बाद दशमलव था तो यहां भी लगा लेंगे। एलसीएम मैंने निकालने के तरीके आपको बहुत बार बताए थे। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 6400 रुपये 9% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? पहले इसका 9% निकाल लो, उसे गुना 3 कर दो। 9 चौक 36, 9 छिक 54 और 3 57, और इसे कितना कर देंगे? 3 गुना। लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में डी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा। अगेन एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में, या 3/4 घंटे कह लो, या इसे 45 मिनट कह लो। 45 मिनट में 270 है, तो 2.5 घंटे का मतलब होता है 90 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है? 150 मिनट। 3/4 का मतलब कितना हुआ? 45। 45 मिनट में 270, तो 150 मिनट में कितना हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा, कितना दिया हुआ है इसमें? 900। ठीक है, 900। ठीक है, तो क्वेश्चन तो टफ नहीं थे, खैर आसान ही थे।
हाँ, मैं अगेन फिर कह रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन को अगर आप स्किप करने की हिम्मत दिखाते या 5 क्वेश्चन आप स्किप करने की हिम्मत दिखाते तो आप 20+ क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, 20+। लेकिन जिसने वो 5 क्वेश्चन स्किप नहीं किए होंगे डर की वजह से, उसका टाइम बहुत वेस्ट हुआ होगा, है ना। ये था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपने मतलब कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपको कितनी हेल्प मिली है। हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, सुपर टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसी उम्मीद थी उसी तरह के पेपर आ रहे हैं, है ना। और मैथ कभी धोखा नहीं देता है, 20+ स्कोर आपको करा के देता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। मिनिमम 20+ तो आपको देगा ही देगा। जिसने और मेहनत की है तो उसे 25। पेपर 2 में बहुत सारे कमेंट आए कि 28, 27, 26 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके भी मैं देखूंगा कमेंट कितने आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए प्यारे दोस्तों।